हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द गार्लिक शो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च और बेसन की बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल चटपटी सी सब्जी जो सभी का दिल जीत लेगी। जो शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं करते वो भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च। इसे मैंने धोकर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ ही लिया है यहाँ पर 1 कटोरी से बस थोड़ा सा कम बेसन। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी इस सब्जी में ज़्यादा लगती है। तड़के के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा मैंने 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। जीरा जब अच्छे से तड़कने लग जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए लहसुन। लहसुन जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को भी कुछ देर भुनने के बाद हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे आधी चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके लिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। अब यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब शिमला मिर्च को अच्छे से चलाते हुए हम इसे ढक करके कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक शिमला मिर्च पक रही है तब तक हम चलिए बेसन को भून लेते हैं। मैंने यहाँ लिया है एक नॉनस्टिक पैन। इसमें हम बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो तेल डालकर भी उसमें भी आप इसे अच्छे से सेक सकते हैं, पर मैं यहाँ पे तेल अवॉइड कर रही हूँ। मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगी। बेसन को धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए इसे अच्छे से भुनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए तब तक हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। आपको रुकना नहीं है, वरना बेसन जो है वो नीचे की साइड थोड़ा सा जल जाएगा, इसलिए इसे कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना। अब यहाँ देखिए धीरे धीरे बेसन का जो कलर है वो चेंज होने लग गया है। बस यहाँ पर अब हमारा बेसन भुन करके तैयार है और यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद और हम इसमें डालेंगे सारे पाउडर मसाले। मसालों में मैंने डाला है 2 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। इससे सब्जी का जो स्वाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन मसालों को भी हम बेसन के साथ कुछ देर तक भून लेंगे। मैं यहाँ पर एक एक करके मसाले डाल रही हूँ, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है ताकि बेसन जल ना जाए। अगर आपने सारे मसाले एक साथ इकट्ठा कर लिए हैं किसी कटोरी में तो आप उसे एक साथ डाल दीजिए, जिससे आपको गैस की फ्लेम को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट काम हो जाएगा। अगर आप ये सोचें कि मसालों को हम सीधा सब्जी में डाल दें और बेसन और शिमला मिर्च को हम अलग से मिक्स कर लेंगे, तो इससे होगा क्या कि जब आप शिमला मिर्च और बेसन को मिक्स करेंगे तो शिमला मिर्च में बेसन बहुत जल्दी चिपक जाता है और मसाले जो हैं अच्छे से भुन नहीं पाते और वो कच्चे रह जाते हैं। इसलिए आप उसे बेसन के साथ अच्छे से भुन करके ही डालिए, जिससे मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और उनका भी स्वाद खुल के आता है। और जब आप इसे सब्जी के साथ मिक्स करेंगे तो ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में बन करके तैयार भी हो जाती है। अब यहाँ देखिए मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं और बेसन और मसालों का कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। बस यहाँ पर अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बंद। मसाले यहाँ पर रेडी हैं। अब चलिए हम शिमला मिर्च को चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए शिमला मिर्च भी यहाँ पर अच्छे से पक गई है। मैंने इसे बीच में भी 2-1 बार चला लिया था। अब हम इसमें मसाले वाला बेसन ऐड करेंगे और इस वक्त गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। मसाले ऐड करते ही आपको इसे फटाफट से चलाते रहना है, रुकना नहीं है। बेसन को आपको बहुत अच्छे से भुनना है। अगर बेसन भुनने में आपने ज़रा भी कमी रख दी और बेसन कच्चे रह गए तो इस स्टेज पर जब हम बेसन ऐड करते हैं तब ये चिपक जाएगा और बिल्कुल गीली हो जाएगी सब्ज़ी। इसलिए बेसन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और बहुत अच्छे से रोस्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपकी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल खिली खिली और छुट्टी छुट्टी बनेगी। अब यहाँ देखिए सब्ज़ी कितनी ड्राई बनी है, पर ये थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड करूँगी और वो भी बिल्कुल साइड में तले में डालूँगी। ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना, बस इसे हल्का सा मॉइस्चर मिले और ये थोड़ा अच्छे से कुक हो जाए ताकि इसके अंदर एक नमी हो, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो। और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे कुछ देर के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप इसमें ऐड करिए पानी, और अगर आपकी सब्ज़ी बिल्कुल ठीक बनी है तो आप उसमें ऐड मत करिए। अब ये 1 से 2 मिनट के बाद देखिए ढक्कन हटाकर देखा मैंने, सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है।
जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी है, ना ज़्यादा गीली है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है। जितना मॉइस्चर हमें एक सब्ज़ी में होना चाहिए वैसा ही मॉइस्चर भी है इसके अंदर। बिल्कुल परफेक्ट बनी है सब्ज़ी। आप ये देखिए, इसमें पलटे में भी नहीं चिपक रही है। आप इसे अगर हाथ से छुड़ाएंगे ना तो ये पलटा पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इतनी छुटक छुटक सी सब्ज़ी बनी है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। बस यहाँ पर हमारी बेसन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन करके तैयार है। इस सब्ज़ी में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, थोड़ा सा तेल आपको ज़्यादा ऐड करना है और बेसन को आपको बहुत अच्छे से भुनना है। अगर बेसन को भुनने में आपने कमी रख दी तो ये चिपक जाएगी और सब्ज़ी बिल्कुल गीली बन जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।